हेलो, स्वागत है आप लोगों का सरस्वती क्लासेस में। एंड टुडे आई हैव ब्रॉट फॉर यू द सेकंड पार्ट ऑफ द सीरीज ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इज अ पायनियर इन द फील्ड ऑफ। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म के किस फील्ड के पायनियर थे, अग्रणी थे? हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म, फॉर्मलिस्ट क्रिटिसिज्म या साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म? आंसर है बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने एक क्रिटिकल बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने 52 पोएट्स की लाइव्स को डिस्कस किया था, उनका बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म किया था। बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म क्या होता है? इट इज टू इवेल्युएट द वर्क ऑफ अ राइटर इन द लाइट ऑफ द फैक्ट्स ऑफ हिज लाइफ। किसी राइटर के वर्क को मूल्यांकन करना उसकी लाइफ की जो हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग, उसके आधार पर। दिस इज कॉल्ड बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म। और डॉक्टर जॉनसन बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म में पायनियर थे, अग्रणी थे। सेकंड क्वेश्चन है, I.A. Richards practical criticism inaugurated a new phase in the history of English critical thought. What was this book subtitled? I.A. रिचर्ड ने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नाम की एक बुक लिखी थी और इस बुक का सबटाइटल क्या है ये बताना है आप लोगों को। स्टडीज इन पोएट्री, स्टडी इन लिटरेरी जजमेंट, एसेज एंड स्टडीज, अ थ्योरेटिकल गाइड। आंसर है स्टडी इन लिटरेरी जजमेंट। इसमें कुछ समझने की जरूरत तो है नहीं, आप लोगों को इस बुक का सबटाइटल याद कर लेना है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नाम की क्रिटिकल बुक का सबटाइटल है अ स्टडी इन लिटरेरी जजमेंट। नेक्स्ट चलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स द स्पीकर्स डिबेट इन ड्राइडन्स एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी। ये तो आप लोगों को पता ही है। एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी ड्राइडन का लिखा हुआ एक बहुत ही सुंदर क्रिटिकल वर्क है। इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं, यूजीनस, लिसिडस, क्राइट्स एंड निएंडर। तो फिर ये जो मेन थीम है इसकी, एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी की मेन थीम क्या है? आंसर दीजिए। नंबर 1, यूरोपियन एंड नॉन यूरोपियन परसेप्शंस ऑफ रियलिटी। नंबर 2, इंग्लिश एंड नॉन इंग्लिश परसेप्शंस ऑफ रियलिटी। नंबर 3, द रिलेटिव मेरिट्स ऑफ फ्रेंच एंड इंग्लिश थिएटर। नंबर 4, द रिलेटिव मेरिट्स ऑफ फ्रेंच एंड इंग्लिश पोएट्री। आंसर है द रिलेटिव मेरिट्स ऑफ फ्रेंच एंड इंग्लिश थिएटर। फ्रेंच और इंग्लिश ड्रामा का कंपैरिजन है, उसमें रिलेटिव मेरिट्स का डिस्कशन है इस वाले ऐसे में, ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी में। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच क्रिटिक मेड ए स्कैथिंग अटैक ऑन T.S. Eliot in the 1920s, wrote a standard introduction to poetics, and authored the decline and fall of the romantic ideals? किस क्रिटिक ने एक स्कैथिंग अटैक किया T.S. Eliot की राइटिंग्स पर, और वो कौन सा राइटर था जिसने एक इंट्रोडक्शन लिखा पोएटिक्स का और उसने द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमांटिक आइडियल वर्क भी लिखा है? उस राइटर का नाम बताइए। उस राइटर का नाम है F.L. लुकास। आगे बढ़िए। इन द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमांटिक आइडियल, F.L. Lucas counted 11,396 definitions of romanticism। 11,396 डेफिनेशन रोमांटिसिज्म की दी हैं F.L. Lucas ने अपने वर्क द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमांटिक आइडियल में। Originally, this work was published in 1936, and this book provides a critical examination of the potentials for access in romantic thoughts। रोमांटिक थॉट्स का कुछ ज्यादा ही एक्सेस जो राइटिंग्स में है उसको थोड़ा क्रिटिकली इवेल्युएट करते हैं F.L. लुकास इस बुक में। क्वेश्चन 5, द लेटर्स ऑफ विच इंग्लिश पोएट हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय T.S. Eliot as certainly the most notable and most important ever written by any English poet? किस पोएट के लिखे गए लेटर्स को T.S. Eliot
इतना महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। वो कहते हैं कि these are the most notable and most important ever written by any English poet. कौन है वो? एस.टी. कॉलरिज, लॉर्ड बायरन, सर वॉल्टर स्कॉट या जॉन कीट्स? इट इज जॉन कीट्स। आप लोगों को मालूम होगा कि जॉन कीट्स लेटर्स लिखते थे अपने फ्रेंड्स को, अपने सिस्टर को, और कई सारे टर्म्स उन्होंने अपने लेटर्स में ही क्वाइन किए हैं, जैसे नेगेटिव कैपेबिलिटी, इगोइस्टिकल, सब्लाइम। तो हाँ, देखिए, कीट्स लेटर्स वर फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1848 एंड 1878। आखिरी वाली लाइनों में देखिए, टी.एस. इलियट कॉल्ड देम certainly the most notable and most important ever written by any English poet. इतना रिगार्ड दिया टी.एस. इलियट ने जॉन कीट्स को। क्वेश्चन नंबर 6, in Dryden's An Essay of Dramatic Poesy, who speaks for the poet himself? ये तो आप लोगों को पता है, 4 कैरेक्टर हैं इस वाले वर्क में। एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी में चारों आपस में डायलॉग डिलीवरी करते हैं, बातचीत करते हैं, और उसमें से एक कैरेक्टर ड्राइडन को रिप्रेजेंट करता है। वो कौन सा कैरेक्टर है? लिसिडस, यूजेनियस, निएंडर या क्राइट्स? इट इज निएंडर। नीचे ब्लू बॉक्स में पढ़िए, एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए डायलॉग अमंग 4 जेंटलमैन, यूजेनियस, क्राइट्स, लिसिडस एंड निएंडर। निएंडर स्पीक्स फॉर ड्राइडन हिमसेल्फ। ड्राइडन अपने खुद के विचार इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश थिएटर के प्रति जो व्यक्त करते हैं वो निएंडर के माध्यम से इस वर्क में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इमिटेट्स। एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी का कंसेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि ट्रेजेडी क्या है? वो सीरियस एक्शंस को प्रेजेंट करती है। तो वो किस प्रकार के लोगों के सीरियस एक्शंस को रिप्रेजेंट करती है? मिडिलमैन, मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास लोगों के, या मिथिकल मैन, या अ मैन बेटर देन एन एवरेज मैन, या फिर अ परफेक्ट मैन? जवाब हमारे पास है, इट इज अ मैन बेटर देन एन एवरेज मैन। एरिस्टोटल बोलते हैं कि जो ट्रिवियल लोग हैं, ट्रिवियल कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में अगर लिखा जाए किसी वर्क में तो वो कॉमेडी बनता है। और ट्रेजेडी रिप्रेजेंट करती है एक्शंस को। किनके? द मैन हु आर बेटर देन एन एवरेज मैन। वो व्यक्ति जो सामान्य व्यक्तियों से थोड़े ऊंचे किस्म के होते हैं, उनके एक्शंस को अगर प्रस्तुत किया जा रहा है किसी वर्क में तो वो होगी ट्रेजेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन जॉन ड्राइडन्स एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी, निएंडर डिफेंड्स द इंग्लिश इन्वेंशन ऑफ। निएंडर इंग्लिश इन्वेंशन जो किया है उसको डिफेंड करते हैं। रोमांटिक कॉमेडी का, एक्शन ट्रेजेडी का, ट्रेजिकॉमेडी का, या मॉरलिटी प्ले का? ट्रेजिकॉमेडी को डिफेंड करते हैं निएंडर। निएंडर हार्टली डिफेंड्स द इंग्लिश थिएटर अगेंस्ट द फ्रेंच, which lacks the soul of poesy, which is imitation of humor and passion. निएंडर खुद ड्राइडन ही हैं। Johnson's The Plays of William Shakespeare appeared in। जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर के प्लेस को रिवाइज किया था और उन्होंने इनको पब्लिश कराया इन 1765 में। The Plays of William Shakespeare was an 18th century edition of the dramatic works of William Shakespeare, edited by Samuel Johnson and George Stevens. Okay, and final line देखिए, the edition was finally published in 1765. 10th question देखिए, what among the following is ruled out by Longinus as a way of achieving the sublime? On the sublime work में Longinus ने बताया है कि लिटरेरी वर्क में सब्लिमिटी लाने के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। इन चारों में से कौन सा कंपोनेंट लॉन्जिनस ने नहीं बताया है? ग्रेट थॉट्स, इमॉडरेट इमोशंस, नोबल डिक्शन, डिग्निफाइड एंड एलिवेटेड वर्ड अरेंजमेंट। तो आंसर हमारे पास है इमॉडरेट इमोशंस। सोर्सेज ऑफ सब्लाइम देखिए नीचे लिखे हुए हैं। 5 सोर्सेज होते हैं एक लिटरेरी वर्क में सब्लिमिटी लाने के, और वो हैं
grandeur of thought, strong emotion, use of figures, noble diction, and dignified composition. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे और अगली क्लास में मैं आप लोगों से जल्दी ही मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।